सऊदी अरब जिसकी तमाम तर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली हुई है, उसने अब अमेरिका को साफ इनकार कर दिया है। और ये बात एक ईरानी अखबार ईरान ऑब्जर्वर ने अपनी एक रिपोर्ट में शाया की है। दोस्तों, इसकी कई वजूहात हैं। इसमें आपको याद होगा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी अरेबिया का दौरा भी किया था और सऊदी अरब ने अमेरिका को छोड़कर अब नए रीजनल ब्लॉक की तरफ जाने का फैसला कर लिया था। ये उसका एक वाज़े इशारा है। दूसरे नंबर पर इसकी एक बड़ी वजह ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया की हमदर्दियां, चाहे वो मुसलमान ममालिक या गैर मुस्लिम ममालिक, इनकी हमदर्दियां फलस्तीन की आवाम के साथ है। और हौसी वाहिद ताकत है जो अमली तौर पर इस लड़ाई में इसराइल को न सिर्फ ललकार रहे हैं बल्कि फलस्तीन के मुसलमानों की मदद कर रहे हैं। और जो कोई भी इस वक्त हौसियों के खिलाफ जाएगा उसे पूरी दुनिया की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। इन दोनों वजूहात को सामने रखते हुए सऊदी अरब ने वाज़े तौर पर अमेरिका को इनकार कर दिया है। इस इनकार ने पूरे खित्ते की जियोपॉलिटिकल सूरत हाल और नए इत्तेहाद बनने के हवाले से बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। मिडल ईस्ट में सऊदी अरब अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है, खासकर इलाकाई सालमियत और सिक्योरिटी के हवाले से मामलात को मद्देनजर रखते हुए इस इनकार से वाज़े नजर आ रहा है कि सऊदी अरब ने अपनी फॉरेन पॉलिसी तब्दील कर ली है या कम अज कम अपनी तरजीहात को बदल लिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ से बाहर है कि सऊदी अरब बेशक अमेरिका की गोद से निकलकर किसी और ब्लॉक में जा रहा है, लेकिन अभी भी इसकी पॉलिसीज इसराइल को ही सपोर्ट कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी ताज़ा तरीन एक अहम डेवलपमेंट हुई है जो कि हमें ये बताती है कि न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि 5 और अरब मुस्लिम ममालिक जो कि इसराइल को खुफिया तौर पर मदद फराहम कर रहे हैं। दोस्तों, ये खबर तो आप जानते ही हैं कि हौसियों ने रेड सी में किसी भी इसराइल के तिजारती जहाज, बेशक वो इसराइल जा रहा हो या इसराइल से आ रहा हो, इस पर न सिर्फ हमले करने का ऐलान किया हुआ है बल्कि हमले भी किए हैं। और इसमें कई जहाज जो कि चाहे वो इंडिया जा रहे हों या पाकिस्तान जा रहे थे, इन पर भी हमले किए गए। इस सारे अमल का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, जो कि हौसियों ने ऐलान भी किया हुआ था कि जब तक इसराइल गजा पर हमले बंद नहीं करेगा तब तक हम यहाँ से किसी बहरी जहाज को नहीं गुजरने देंगे। अब डेवलपमेंट ये हुई है कि इसराइल ने एक और रास्ता निकाल लिया है तिजारत का, जिसमें ये तमाम मुस्लिम ममालिक जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ, ये इसराइल को खुफिया तौर पर मदद कर रहे हैं और इस मदद से हौसियों की ये स्ट्रैटेजी बेअसर हो जाएगी। ये खबर मुलाहिजा कीजिए जो कि आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है कि इसराइली तिजारत अब जमीनी रास्ते से होगी, जिससे रेड सी वाला मामला हल हो जाएगा। ये जमीनी रास्ता सऊदी अरब से होता हुआ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, जॉर्डन और मिस्र से होता हुआ इसराइल तक पहुंचेगा। इसके लिए एक इसराइली कंपनी जिसका नाम ट्रक नेट इंटरप्राइज है, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि इन अरब ममालिक में काम करने वाली कंपनियों और इसराइली कंपनी के दरमियान है। और ये आज की बात नहीं है, ये दिसंबर के शुरू के दिनों में ये डील साइन हुई थी। और सिर्फ कुछ दिन पहले यानी 24 दिसंबर को ट्रक नेट ने एक और मुआहदा साइन किया जो कि मिस्र के शहर सिकंदरिया में बेस एक कंपनी WWCS और ट्रक नेट के बीच हुआ है। ये जो तमाम अरब ममालिक मैंने आपको बताए हैं जहां से ये रूट होकर गुजरेगा, इन तमाम ममालिक की मुनाफिकत देखिए कि ये एक तरफ तो इसराइल के गजा पर हमलों की मजम्मत करते हैं और दूसरी तरफ इसराइल को उसकी तिजारत में मदद फराहम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर ये ममालिक हौसियों की जंग जो उन्होंने इसराइल के खिलाफ शुरू कर रखी है, इसमें हौसियों का साथ देते और इसराइल की तिजारत का गला घोंटते तो इसराइल यकीनी तौर पर घुटनों के बल आ जाता। इस तिजारत से इसराइल जो पैसे और डॉलर्स कमाएगा वो गजा के मासूम फलस्तीनियों पर गोलियों, मिसाइलों, बम्बों और रॉकेट की सूरत में दागे जाएंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये अरब ममालिक इसराइल की तरफ से होकर जंग लड़ रहे हैं। और दोस्तों, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि ईरान हौसियों को मदद फराहम कर रहा है। और जब से ईरान के कमांडर रजा मूसवी की हलाकत हुई है, तब से इसराइल और अमेरिका के फौजी जो दुनिया भर में जहां पर भी गए हैं उन पर हमले बढ़ गए हैं। और ईरान के मदद याफ्ता ग्रुप्स हिजबुल्लाह, हमास और हौसीस ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। और इसी दौरान ईरान के हवाले से एक और खबर भी सामने आती है और वो इसराइल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन खबर सुनने से पहले आपको बता दूं कि आपको याद होगा, बल्कि पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया है कि अफगानिस्तान के मुजाहिदीन जिन्होंने अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को नाकों चने चबवा दिए थे, अब ईरान ने उनकी मदद ले ली है। क्योंकि हाल ही में ईरान के कमांडर की हलाकत ने ईरान को जख्मी शेर बना दिया है और वो किसी भी हद
तक जाने के लिए अब तैयार हो गया है। सैयद रजा मूसवी जो कि ईरानी कमांडर थे, उनकी शहादत के बाद उनके जनाजे पर शदीद गम और गुस्सा देखने में आया और बड़े बड़े ऐलानात भी किए गए। और अब ईरान ने अफगानिस्तान के लोगों को अपनी फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया है और ये रिपोर्ट ईरान ही की न्यूज एजेंसी ईरान इंटरनेशनल ने दी है। खबर के मुताबिक ये रिक्रूटमेंट्स अल-कुद्स फोर्स IRGC का यूनिट 400 करेगा। ईरान इंटरनेशनल ने यह भी दावा किया है कि ये अफगान जंगजू खुदकुश हमला आवर के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। और ईरान इंटरनेशनल ने एक और दावा भी किया और कहा है कि IRGC अल-कायदा के साथ तावन करके इसराइल पर हमले करना चाहती है। और इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि IRGC ये भर्तियां 2014 से कर रही है। गार्डियन अखबार 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अफगानिस्तान के रिहायशियों को परमानेंट ऑफ रेजिडेंस देने की भी ऑफर की हुई है। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन अफगान बाशिंदों को माहाना $500 पर भर्ती किया जाएगा। कई अफगान बाशिंदों को भर्ती किया जा चुका है क्योंकि अफगानिस्तान में गुर्बत और बदतरीन हालात के तहत यह बाशिंदे वहां पर नहीं रह सकते। और ये सारा कुछ ईरान इसलिए कर रहा है कि वो अपने कमांडर की हलाकत का बदला इसराइल से ले, क्योंकि ईरान ने एक बार फिर ये वार्निंग दी है कि वो अपने कमांडर सैयद मूसवी की हलाकत का बदला इसराइल से जरूर लेगा। और इन खबरों से इसराइल यकीनी तौर पर बहुत मसाइल का शिकार हो सकता है क्योंकि उसके खिलाफ एक नई और खतरनाक स्ट्रेटजी तैयार कर ली है ईरान ने। और उधर ईरान के ग्रुप हिजबुल्लाह ने, जिसका ताल्लुक लेबनान से है, इसराइल पर हमले मजीद तेज कर दी हैं। 28 दिसंबर वाले दिन लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह ने इंतहा कर दी जब उसने सिर्फ 30 मिनट में इसराइल पर 6 हमले कर डाले। हिजबुल्लाह ने यह दावा किया कि उसने इसराइली आर्मी की 3 बैरक्स पर शदीद हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने ये हमले एक तो ईरानी कमांडर की हलाकत के जवाब में किए हैं और साथ ही साथ हिजबुल्लाह का कहना था कि इसराइल ने हमले करके इसके 3 सिविलियन को शहीद किया है, जिसका बदला लेने के लिए लेबनान ने ये हमले किए हैं। और इन हमलों में एक ऑस्ट्रेलवी मियाँ बीवी भी मारे गए हैं और ये ऑस्ट्रेलवी बाशिंदा कहा जाता है कि हिजबुल्लाह का मेंबर था, लेकिन लेबनान ने कहा है कि ये एक आम शहरी था। और इन मरने वालों की शिनाख्त इब्राहिम अली बजई और शरूक हमूद के नाम से की गई है। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइल के शहर किरियात शमूना पर 30 रॉकेट दागे और कहा कि ये बदले के तौर पर रॉकेट दागे गए हैं। 28 दिसंबर 3:30 पर हिजबुल्लाह ने अल समाका साइट जो कि शीबा फार्म्स एरिया के करीब है उस पर रॉकेटों की बारिश कर दी। और साथ ही 3:35 पर इसराइल की एक फौजी गाड़ी जो कि रमूत नफ्ताली बैरक्स के करीब थी उस पर हमला किया। और 4 बजे इसराइली फौजियों पर होनन बैरक्स के करीब हमला किया गया। और 4 बजे ही इसराइली फौज की आर्टिलरी की पोजीशन खुरबत मार में हमला किया और 4 बजे ही इसराइली फौजियों पर मीटाट बैरक्स पर हमला किया गया। दोस्तों, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है इस सारे मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में, वो बहुत ही खतरनाक है और किसी भी लम्हे कोई भी वाकया इस आग को मजीद भड़का सकता है। और मिडिल ईस्ट के साथ साथ बहुत सारे और ममालिक भी इसकी लपेट में आ सकते हैं और ये जंग बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है, जहां पर दुनिया 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो जाएगी। एक वो ब्लॉक जो कि अमेरिका का साथ देगा और दूसरा वो जो फलस्तीन का साथ देने वाले ममालिक के साथ होंगे। और चूंकि चाइना, रशिया ये सारे ममालिक इस वक्त फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं तो अमेरिका का मुखालिफ ग्रुप भी कमजोर नहीं होगा।